मैं अतुल कुमार सिंह सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज से यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैंने अभी तक आपको पद से अध्याय 2 तक पढ़ाया था। अब ये अध्याय आपका गद्य है और प्रथम अध्याय ये है बात प्रताप नारायण मिश्र जी का। इसमें होता यह है कि इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है और उसी से आधारित जो प्रश्न होते हैं वे पेपर में पूछे जाते हैं। आपके सामने उस पद्यांश के उस गद्यांश के जो प्रश्न हैं वे लिखे हुए हैं और हमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर करना है और रेखांकित अंश की व्याख्या हल करनी है। हम रेखांकित अंश की व्याख्या किताब से पढ़ेंगे क्योंकि इतना लिखना संभव नहीं है। तो आइए हम इसी क्रम में पढ़ते हैं। पहला है, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल बेटा होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी के ऊपर 2-4 बात कह देते हैं। लेखक महोदय कहते हैं कि हमें ज्यादा कहने का प्रयोजन नहीं है। मुझे ये नहीं मालूम है कि इसके बारे में कहेंगे तो यह तथ्य जो है वो सही होगा, वो सत्य के राह पर चलेगा या असत्य की ओर जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर किसी तथ्य से संबंधित बात अगर आ जाती है तो उस पर हम 2-4 बात कह देते हैं और जो मेरी तथ्य होती, मेरी टिप्पणी होती है वो कहीं ना कहीं सही हो जाए, सही की दिशा में चली जाए, तो मेरा उस टिप्पणी पर, मेरा उस तथ्य पर, उस शीर्षक पर बोलना यह सही हो जाता है, उचित हो जाता है। जो हमारे तुम्हारे संभाषण का मतलब होता है जब वाद विवाद होता है, हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं के समय सम्मुख से निकल कर परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। तो बच्चों, लेखक महोदय बताते हैं कि किसी भी प्रकार का हम वाद विवाद कर रहे हों या प्रतियोगिताएं कोई हो रही हों, हम उसके सामने, हम और कोई दूसरा वक्ता, जब 2 वक्ता दोनों सामने आमने सामने होते हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ भाव ऐसे निकल जाते हैं जिनमें समीपता और दृढ़ता दोनों प्रकार से कार्य करने लगते हैं और हमारे जिस शीर्षक पर हमने वो तथ्य बोले हैं, वो टिप्पणी की है, वो सार्थक हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका एक बहुत छोटा सा गद्यांश है और उस गद्यांश से ये 5 आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। हम जानते हैं कि ये मेरा पाठ जो है वो बात है, बात पाठ लिखा हुआ है और प्रताप नारायण मिश्र जी इसके लेखक हैं। तो हम बहुत आसानी से, बहुत सही तरीके से लिख देंगे प्रश्न उत्तर इसका कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम बात और लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र है। और लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र है। अब बच्चों बात आती है, दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब आपको गद्य मिलेगा, आप किताब में अपने देखेंगे गद्य, पहला प्रताप नारायण मिश्र जी का एक गद्यांश है, तो आप जब किताब में देखेंगे तो कुछ वाक्यों पर अंडरलाइन रेखा खिंची हुई है, उसी की हमको रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी होती है। हम पढ़ते हैं, यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। लेखक महोदय बताते हैं कि यदि हम वैध होते तो पित्त और सहवर्ती बात की व्याख्या करते। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार वैध
लोगों की बीमारी को जान जाता है, और उसका निदान करने लगता है। उस रोग का क्या निदान है, उसके निदान के लिए वो औषधियां इकट्ठा करने लगता है। ऐसा करते समय वे शरीर के 3 तत्वों की चर्चा भी करते हैं, वात, कफ और पित्त। वात, कफ और पित्त, इनका अनुपात बिगड़ जाने, बताते हैं कि इनका अनुपात जो है वो बिगड़ जाने पर ही शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अगर इनका अनुपात बिगड़ गया तो जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है। स्पष्ट यह है कि वैदिक के संदर्भ में कि बात का तात्पर्य उस तत्व से है जो पित्त और कफ के साथ गिना जाता है। कुल मिलाकर के हम यदि पित्त और कफ की वर्णन करते हैं तो अगर इस रोग का हम निदान भी ढूंढने लगते हैं। फिर आगे कहता है, यदि भूगोल बेता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। बता रहा है यदि हम भूगोल बेता होते तो जाहिर सी बात है कि हम भूगोल बेता का वर्णन लगते। अगर हम भूगोल के जानकार होते तो हम जलवात का भी वर्णन करने लगते कि यह जलवायु कहां से कैसे बनी हुई है। लेखक महोदय अपनी जो टिप्पणी है वो बहुत संयमता और सार्थकता से रख देते हैं और कहते हैं यद्यपि हम इसके जानकार होते तो हम ये जरूर खोज डालते, जरूर निष्कर्ष इसका निकाल देते। जिस प्रकार कफ और पित्त के रोग का निदान निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार अगर हम भूगोल वेता होते तो किसी देश के जलवात का भी वर्णन कर देते कि वहां देश के जलवायु क्या है। लेखक महोदय अपने क्रमानुसार बता रहे हैं, उनके ये प्रश्न, उनके तथ्य हैं, ये उनकी ये टिप्पणियां हैं कि अगर हम होते भूगोल वेता तो जलवात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में हमसे एक ही बात का प्रयोजन नहीं है। दोनों विषय हैं पित्त और कफ और भूगोल बेता के जलवात का, ये 2 विषय हैं। अगर इन दोनों विषयों में हम एक भी विषय का वर्णन कर देते, हम एक भी विषय का निष्कर्ष निकाल लेते, तो मैं ये कह सकता था कि हमारे आसपास का जो वर्णन है, वातावरण है, वायु है, इस समकक्षी के साथ साथ में जिस प्रकार वैद्य एक रोग का निदान ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हम भी भूगोल बेता के जानकार होते और जलवात का वर्णन करके उसका खोज निकाल करके उस पर 2-4 बात लिख देते। क्योंकि हमें और शेष चीजों का प्रयोजन नहीं मालूम है। लेखक महोदय बताते हैं कि हमें और शेष चीजों का प्रयोजन नहीं मालूम है। मैं तो केवल 3 ही बात जानता हूं कि यदि वैद्य होता है तो कफ, पित्त और वात, इन्हीं तीनों से वो पता लगा लेता है कि व्यक्ति का जो अनुष्ठान है वो किस प्रकार के संभावित रूप को कार्य दे रहा है, आदेश कर रहा है। इस प्रकार से लेखक महोदय रेखांकित अंशों के माध्यम से बताते हैं कि हम दोनों विषयों में से एक भी विषय का सही तरीके से अगर खोज निकाल लेते तो हम भी उस पर 2-4 बात लिख सकते थे, इसमें किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं थी। ये संक्षेप में कुछ था रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी। तीसरी बात आपकी आती है, वैद्य किस बात की बात करते हैं। वैद्य किस बात की बात करते हैं? तो बच्चों लिखा हुआ है कि वैद्य, पहले ही उसमें लिखा कि यदि हम वैद्य होते तो पित्त, कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। तो वैद्य किस बात की बात करते हैं? वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की बात करते हैं, कफ और पित्त की बात करते हैं। वैद्य किस बात की बात करते हैं? तो वैद्य पित्त और सहवर्ती की बात करते हैं। अगर थोड़ा सा और बढ़ना चाहते हैं तो लिख देंगे कि वैद्य पित्त और सहवर्ती, पित्त और कफ के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा प्रश्न
लिख जाएगा। फिर से समझ लीजिए, वैद किस बात की बात करते हैं, तो वैद पित्त और कफ की बात करते हैं। अब आता है भूगोल बेटा किस बात का अध्ययन करते हैं। भूगोल बेटा किस बात का अध्ययन करते हैं, मैंने पहले भी पढ़ा और मैंने उसके बाद रेखांकित अंश में भी पढ़ा। तो आप सीधा साधारणतः लिख सकते हैं कि भूगोल बेटा किस बात की का अध्ययन करते हैं, तो भूगोल बेटा किसी देश के जलवात, भूगोल बेटा पहले लिखा हुआ है कि भूगोल बेटा होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि भूगोल बेटा किस बात का अध्ययन करते हैं, तो भूगोल बेटा जलवात का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। भूगोल बेटा किसी देश के जलवात का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। अंतिम प्रश्न है, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करते हैं। नीचे लिखा हुआ है संभाषण के माध्यम से। किसके माध्यम से, संभाषण के माध्यम से। तो हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति संभाषण के माध्यम से करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे मन के जो विचार हैं वो उस शीर्षक पर लिखते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हस्तलेखनी है वो अंतर मन को पढ़ने के बाद निकलती है। तो इसलिए संभाषण की बात करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं, तो हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति संभाषण के समय मुख से निकलकर परस्पर होती हैं। इस प्रकार से हृदयस्थ भावों को प्रभावित करते हैं या उनके माध्यम से करते हैं। तो संभाषण, हम एक दूसरे संभाषण के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका रहा पहला वीडियो, और पहले वीडियो में हमने यदि हम वैध होते इस गद्यांश की व्याख्या पढ़ी और उसके जो उस पर आधारित प्रश्न थे उन प्रश्न के उत्तर भी पढ़े। धन्यवाद।